हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनेरिक मेडिसिन को कैसे पहचानें और इसके साथ ही जानेंगे क्या जेनेरिक मेडिसिन असरदार होती है। ये सारी जानकारी जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेनेरिक मेडिसिन किसे कहा जाता है। जेनेरिक मेडिसिन जिस सॉल्ट से बनी होती है उसी के नाम से जानी जाती है, जैसे सर दर्द, बुखार या बदन दर्द में काम आने वाली मेडिसिन पैरासीटामोल। अगर कोई कंपनी पैरासीटामोल सॉल्ट को उसी नाम से, यानी कि पैरासीटामोल के नाम से ही अगर मार्केट में बेचती है, ऐसी मेडिसिन को जेनेरिक मेडिसिन कहा जाता है। वही मेडिसिन या वही सॉल्ट को कोई कंपनी ब्रांड के साथ में, जैसे कैलपॉल या डोलो वगैरह के नाम से मार्केट में बेचा जाता है, तो उसे ब्रांडेड मेडिसिन कहा जाता है। जेनेरिक और स्टैंडर्ड मेडिसिन में क्या अंतर होता है। स्टैंडर्ड मेडिसिन में बहुत सारी दवाइयाँ पेटेंटेड होती है, जैसे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को रिसर्च करके या किसी बीमारी की दवाई को रिसर्च करके उसको मैन्युफैक्चर करती है, पेटेंटेड करवा लेती है अपने नाम से, ताकि उसको कोई और कंपनी मैन्युफैक्चर ना कर सके। वहीं जेनेरिक मेडिसिन जो होती है वो लो कॉस्ट वर्जन ऑफ ब्रांड होती है। जो जेनेरिक कंपनी होती है वो नॉन पेटेंटेड ब्रांड्स को ही या नॉन पेटेंटेड सॉल्ट्स को ही मैन्युफैक्चर करती है। बात करते हैं इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की। इसमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होता है। स्टैंडर्ड कंपनी भी वही सॉल्ट यूज़ करती है और जेनेरिक कंपनी भी सेम सॉल्ट यूज़ करती है। अब बात करते हैं प्राइस की, तो स्टैंडर्ड कंपनी के जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। वहीं जेनेरिक कंपनी के जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा चीप या बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट होता है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रेंथ और डोसेज की। इसमें भी किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं होता है। जैसे स्टैंडर्ड कंपनी का स्ट्रेंथ और डोसेज होता है, उसी तरह से जेनेरिक कंपनी का भी होता है। अब बात करते हैं पैकेजिंग, साइज़ और कलर की। तो स्टैंडर्ड कंपनी का जो पैकेजिंग होता है, उसका जो दवाई का साइज़ होता है और उसका जो कलर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का होता है। वहीं जेनेरिक कंपनी का जो पैकेजिंग और उसका कलर और उसका जो साइज़ होता है बहुत ज़्यादा लो या चीप क्वालिटी का होता है। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है जो स्टैंडर्ड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन में होते हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल होता है कि जेनेरिक दवाइयाँ इतनी ज़्यादा सस्ती क्यों होती है। जब कोई कंपनी एक नई दवा बनाती है तो उसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट, मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर पर्याप्त लागत लगाती है। लेकिन जो जेनेरिक दवाइयाँ होती है, जो जेनेरिक मेडिसिन होते हैं, पहले डेवलपर्स के पेटेंट की जो अवधि है उसके समाप्त होने के बाद ही उस फॉर्मूले को यूज़ करती है। इसलिए जो जेनेरिक कंपनीज़ होती है उनको रिसर्च का कोई खर्च नहीं आता है। इसके लिए भी जेनेरिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा सस्ती होती है। वहीं बात करते हैं मार्केटिंग का जो खर्च होता है। जेनेरिक मेडिसिन कंपनी जो होती है वो मार्केटिंग, प्रमोशन के बगैर ही साधारण तरीके से बेची जाती है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होता है और जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसलिए भी जेनेरिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा सस्ती होती है। वहीं इसके कंपैरेटिवली स्टैंडर्ड कंपनीज़ बहुत ज़्यादा सेलिंग के ऊपर, उसके प्रमोशन के ऊपर और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करती है। इसलिए ब्रांडेड मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी और कॉस्टली होती है। जेनेरिक मेडिसिन को और स्टैंडर्ड मेडिसिन को किस तरह से पहचानेंगे। तो अक्सर जो सॉल्ट होता है, जैसे पैरासीटामोल या एसिक्लोफेनेक वगैरह, उसी नाम से मार्केट में उसको लॉन्च करती है, या उससे मिलता जुलता जो नाम होगा, जैसे जैसे अमोक्सिसिलिन विद क्लैवनेट पोटाशियम, तो जेनेरिक जो ब्रांड होगा वो अमोक्सिक्लैव, या अगर एसिक्लोफेनेक विद पैरासीटामोल है तो एसिक्लोपेरा। सिंपल ब्रांड नेम जेनेरिक मेडिसिन के होते हैं। इसका जो सबसे सरल तरीका है वो आप अपने फार्मासिस्ट से डायरेक्टली बात करके कि आपको जेनेरिक मेडिसिन परचेज़ करना है, तो आप उसको सॉल्ट का नाम बताकर या बीमारी का नाम बताकर भी डायरेक्टली फार्मेसी से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जेनेरिक मेडिसिन के बारे में। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट्स में लिखकर ज़रूर भेजें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।